नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट इन प्लॉट। मैं आपका भाई गणेश यादव आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। व्हाट इज़ रेरा। जी हाँ, व्हाट इज़ रेरा मतलब रेरा क्या है, क्यों लागू किया गया, जयपुर में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, जयपुर में नहीं और पूरे इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे लागू किया गया, ये सब बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले इसकी फुल फॉर्म अपन जान लेते हैं। रेरा की फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी हाँ, कोई भी अपनी बड़ी अथॉरिटी होती है तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आरबीआई है, वो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। सेबी है, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। ऐसे ही रियल इस्टेट में बहुत सी समस्याओं को देखते हुए रेरा लागू किया गया, जो कि 2017 में लागू हुआ था। वैसे 2016 में लागू हो गया था, पर प्रॉपर वर्किंग में ये 2017 में आया। और अब अपन बात करेंगे कि रेरा के क्या फ़ायदे हैं, क्यों। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि रेरा क्यों लागू किया गया, उसके बाद मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता था, रेरा आने से पहले बिल्डर्स जो है वो बुकिंग अमाउंट ले लेते थे कस्टमर से और पोजीशन में डिले करते थे कि वादे कर लेते थे छोटे बड़े कि हम आपको ये इस तारीख में पोजीशन दे देंगे, ये दे देंगे। उसके बाद वो टाइम पे पूरा कर नहीं पाते थे। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि मिस एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, बड़े बड़े वादे करते थे कि ये ऐसा रोड इतना फीट का होगा, 80 फीट का रोड होगा, ये जेडीए का ये इतना बड़ा पार्क होगा, और फिर ऐसा कुछ होता नहीं था। वो 10-10, 20-20 फीट के रोडें होती थी, छोटे मोटे पार्क हो जाते थे। उनका भी काम करवाया तो करवाया, अदरवाइज़ नहीं करवाया। तीसरा है फेक प्रोमिसेज। जी हाँ, कि हम इतना डेवलपमेंट करके देंगे, इतना ये टाउनशिप ऐसी जाएगी, ये ऐसा होगा, यहाँ से इतना फीट का रोड निकलेगा। ये सब फेक प्रोमिसेज होते हैं, जो कि जेडिया कहीं भी अप्रूव भी कर देता था। पहले वो इतना ध्यान कोई देता नहीं था, तभी तो ये समस्याएं आई। फिर ये समस्या आने के बाद ही तो रेरा लागू हुआ। चौथा जो अपना पॉइंट है वो है कारपेट एरिया डिफाइन नहीं था। जी हाँ, सुपर बिल्डअप एरिया को ही रेरा आने से पहले कारपेट एरिया बता देते थे और कस्टमर्स को गुमराह करते थे। मतलब काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती थी उस टाइम पे। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। जी हाँ, बोल देते थे कि तुम्हारा फ्लैट है 1200 स्क्वायर फीट का है, और उससे बुकिंग पेमेंट ले लेते थे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते थे। उसके बाद उनको 1250 या 1150 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी अगर देते थे तो कस्टमर कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि उनके पास वो बोल देते हमारे पास तो यही है, आपको लेना है तो लो, वरना आपका कैंसिलेशन चार्ज भी कुछ लगेगा, तो आप रिटर्न लोगे तो भी आपको नुकसान होगा। तो ये समस्याएं थी जिसके कारण रेरा को लागू किया गया। अब जानते हैं कि अपन रेरा से कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, रेरा लागू होने के बाद कस्टमर्स को होने वाला पहला फ़ायदा है कि कस्टमर को प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा बुकिंग अमाउंट के तौर पे देना पड़ेगा। मात्र 10% ही पेमेंट करके वो अपना प्लॉट या फ्लैट जो भी है प्रॉपर्टी वो बुक करवा सकता है। दूसरा ये है कि अगर पोजीशन में देरी होती है, डिले होता है, तो बिल्डर कस्टमर को बुकिंग पेमेंट प्लस पेमेंट का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये पेमेंट का इंटरेस्ट उतना ही होगा जितना कस्टमर डिले करता है, तो कस्टमर को बिल्डर को देना पड़ता है। सेम उतना ही इंटरेस्ट बिल्डर को कस्टमर को देना होगा अगर वो डिले करता है तो। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं बिल्डर, तो 2/3 लोगों को, जैसे कोई अपार्टमेंट है या फिर कोई टाउनशिप है, अब उसमें कुछ चेंजेस करना है तो 2/3 लोगों को एग्री करना होगा। अगर 2/3 लोग एग्री नहीं करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अदरवाइज 2/3 लोग एग्री करते हैं तो ही बिल्डर उसमें चेंजेस कर सकता है। दूसरा पॉइंट अपने ये है कि जैसा बिल्डर एडवर्टाइजमेंट देता है कि ऐसा प्रोजेक्ट हम डेवलप करके देंगे, ऐसी कंडीशन में आपको देंगे, सेम वैसा ही डेवलपमेंट और वैसी कंडीशन में कस्टमर को देना होगा। फेक एडवर्टाइजमेंट या फेक प्रोमिसेस कोई नहीं कर सकता। पाँचवा पॉइंट ये है कि कस्टमर्स को 5 साल की वारंटी देनी होती है। जी हाँ, रेरा रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें 5 साल की कस्टमर को वारंटी देनी होती है। कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी
खराबी अगर उस प्रोजेक्ट में आती है तो वो वारंटी में बिल्डर के द्वारा ठीक करवाया जाएगा। तो ये थी कस्टमर्स के लिए रेरा की एडवांटेज। तो रेरा आने के बाद जो बिल्डर्स को फ़ायदा हुआ वो मेन फ़ायदा ये है कि कस्टमर्स पेमेंट करने में डिले करता था और उसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं थी कि अगर कस्टमर पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है तो कोई उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा था, ना ही कोई उसके इंटरेस्ट लग रहा था। तो अब ये है कि अगर जैसे कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट की डेट रखी है या फिर टाइम दिया है कि मैं मेरा पेमेंट इतनी बार में इतना तारीख तक या इतने साल तक कंप्लीट करके दूंगा, तो उसको ये देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ उसके भी इंटरेस्ट लगता है। तो बात आती है कि किस किस को रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट कंपनी को करवाना पड़ता है, रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को करवाना पड़ता है, रेरा रजिस्ट्रेशन एजेंट को करवाना पड़ता है। तो ये 3 लोगों को रेरा करवाना बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। तो ये था आज का रेरा की फुल इंफॉर्मेशन, और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो उसके लिए आप सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।